एक बार वार्षिक परीक्षा का समय था। परीक्षा के प्रारंभ के दिन विद्यार्थी जब उपस्थित हुए विद्यालय में, अपनी अपनी कक्षा में बैठे, रोल नंबर के अनुसार बैठ गए। उत्तर पुस्तिकाएं दी गई, फिर प्रश्न पत्र भी दिए गए। एक लड़का ऐसा था परीक्षार्थी विद्यार्थियों में, आलसी था। आलस्य विकास में बाधा है। संस्कृत में कहा गया, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। आलस्य मनुष्यों का महान शत्रु है और वह मनुष्यों के शरीर में रहता है और मनुष्यों का नुकसान भी करता है। नास्ति श्रम समो बंधु यम श्रुत्वा नावसीदति। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं होता जिसका आश्रय लेकर आदमी अवसन्न नहीं होता, दुखी नहीं बनता। तो परिश्रम से कुछ उपलब्धि हो सकती है। वह विद्यार्थी तो आलसी था, पढ़ने में मन भी नहीं लगाता था या मन लगता भी नहीं था, मस्ती ज़्यादा करता था और प्रश्नों के उत्तर याद नहीं किए हुए थे। प्रश्न पत्र हाथ में आया तो उसने प्रश्नों को पढ़ा तो उसे लगा एक भी प्रश्न का जवाब उसके दिमाग में नहीं है। तो मन में आया क्या फेल होना पड़ेगा, एक भी प्रश्न दिमाग में नहीं है। और नकल कर सके उतनी भी अक्ल उसमें नहीं थी, नकल करने की भी अक्ल उसमें नहीं थी, नकल भी नहीं कर सका। कई विद्यार्थी परीक्षा में नकल भी करते होंगे, पर नकल के लिए भी थोड़ी अकल तो चाहिए। तो वो अकल नकल में क्यों लगे, अकल अच्छे काम में लगे। देखिए, नकल से तो मानो वो विद्यार्थी नकली बन जाता है। नकली बिस्कुट किस काम का, नकली दवाई किस काम की, नकली दवाई से क्या लाभ होगा, नकली बिस्कुट से क्या पेट भरेगा, क्या भूख मिटेगी, क्या लाभ होगा, नकली दूध से क्या लाभ होगा। तो नकली नहीं, असली चीज हो तो अच्छा काम, ठीक काम हो सकता है। नकल करने वाला विद्यार्थी मानो नकली बन जाता है। इसलिए परीक्षा में नकल नहीं करना चाहिए। अंक नंबर थोड़े कम भले आ जाए कोई बात नहीं, नकल करके नंबर ज़्यादा पाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बेकार के नंबर है, जो नकल से मिले वो नकली नंबर है, बेकार के नंबर है। वो असली अंक मिले उनका महत्व है। तो वह विद्यार्थी, उसे प्रश्न उत्तर उनके याद नहीं थे और नकल करने की स्थिति भी नहीं थी। नहीं की तो अच्छा किया, नकल नहीं करना ठीक बात है। अब उसने सोचा तो क्या मुझे तो बिल्कुल फेल होना पड़ेगा, पास होने जितने अंक भी मिल जाएं तो भी कोई बात नहीं। 100 में से 35-36 अंक भी मिल जाएं, 37 भी, तो भी पास तो जैसे तैसे हो जाऊं, इतने अंक तो मुझे मिल जाए। करूं क्या, कैसे मिले इतने अंक भी। सोचा फिर कॉपियां जांचने वाले मास्टर साहब मेरे से राजी हो जाएं, मेरे पर कृपा दृष्टि कर दें तो मुझे इतने अंक तो दे देंगे। अब मास्टर साहब को परीक्षा जो जांचने वाले, कॉपियां जांचने वाले, उनको राजी कैसे करूं। तो एक उसे कोई छोटी सी कविता याद थी, तो उसने रोल नंबर तो लिख दिए कॉपी में, नीचे लिखा आदरणीय परीक्षक मास्टर साहब, फिर नीचे लिखा किस्मत की कुंजी तेरे हाथ है, किस्मत की कुंजी तेरे हाथ है, पास कर दो तो क्या बड़ी बात है। किस्मत की कुंजी तेरे हाथ है, पास कर दो तो क्या बड़ी बात है। इतना सा लिखा, फिर समय हुआ तो कॉपियां मास्टर साहब ने ले ली
कॉपियाँ इकट्ठा हुई, बाद में वे यथास्थान पहुंची। फिर जांचने का समय आया तो परीक्षक मास्टर साहब कॉपियाँ देख रहे थे, जांच रहे थे। उसकी कॉपी आई, देखा उत्तर तो कुछ है नहीं, मात्र ये कविता की पंक्तियाँ हैं, मानो मुझे राजी करने के लिए हैं, पर ऐसे तो नंबर मैं कैसे दूं। तो मास्टर साहब को भी कोई कविता की पंक्तियां याद थी, उन्होंने नीचे लिख दिया, उन पंक्तियों के नीचे, प्यारे विद्यार्थी, नीचे वो कविता की पंक्तियां लिखी। किताबों की कुंजी तेरे पास थी, किताबों की कुंजी तेरे पास थी, पढ़ाई करता तो क्या बड़ी बात थी। किताबों की कुंजी तेरे पास थी, पढ़ाई करता तो क्या बड़ी बात थी। विद्यार्थी ने लिखा था, किस्मत की कुंजी तेरे हाथ है, पास कर दो तो क्या बड़ी बात है। तो मास्टर साहब परीक्षक महोदय ने लिख दिया कि किताबों की कुंजी तेरे पास थी, पढ़ाई करता तो क्या बड़ी बात थी। नंबर तो गोल गोल 0 दे दिया उसको। तो आलसी विद्यार्थी होता है, वो कितना क्या प्राप्त कर सकता है। तो विद्यार्थी में आलस्य नहीं होना चाहिए, ज्ञान अर्जन में, पढ़ने में उसे परिश्रम करना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। विद्यार्थी का हेड, हैंड एंड हर्ट, हेड भी काम करे, हर्ट भी अच्छा हो, हैंड भी काम करे, हैंड से पुरुषार्थ करे, हेड से स्मृति दिमाग अच्छा रखे, और हार्ट में भावना अच्छी रखे, शुद्ध भावना रखे। तो हैंड, हेड, हार्ट तीनों ठीक हों, शुद्ध हों, तो विद्यार्थी का अच्छा निर्माण हो सकता है।